नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का झारखंड अपडेट्स में। दोस्तों 6 महीने पहले मैं किसी कार्यवश से कनाडा शिफ्ट हो गया हूं और बहुत दिनों के बाद आपसे बात कर रहा हूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने का जो कारण है वो मैं पहले आपको बता देता हूं। मैं जब से कनाडा आया हूं और जब से यहाँ घूम रहा हूं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के पार्क्स, यहाँ के स्कूल्स, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था सबको देख रहा हूँ, तो मैं अपने शहर को बहुत याद करता हूँ, मिस करता हूँ। तो दोस्तों बता दूं मैं किस शहर से हूँ। मैं झारखंड प्रदेश के बोकारो ज़िले के एक छोटा सा टाउनशिप है बोकारो सिटी, मैं वहाँ से हूँ। मेरा जन्म वहीं हुआ, मैं वहीं पला बढ़ा और 12वीं तक की पढ़ाई मैंने वहीं से की और मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ अपने शहर से, अपने टाउनशिप से। तो मैं जब भी कनाडा में घूमता हूँ तो मुझे 1990 के दशक का बोकारो काफ़ी याद आता है। जब हम छोटे से बच्चे थे और हमारा बचपन बीत रहा था तो बोकारो जैसा था, कनाडा लगभग वैसा ही है। तो मैं अभी क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं ग्रोसरी लेने गया था, ठंड का मौसम है यहाँ, और मैं ग्रोसरी लेने गया था और जब वापस आ रहा था तो मेरे घर के नज़दीक ही एक पार्क है और जब मैंने पार्क को देखा तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्या हमारा बोकारो स्टील सिटी ऐसा नहीं था 1990 के दशक में। दोस्तों मैं पहले आपको पार्क दिखाता हूँ यहाँ के, तो मुझे कैमरा टर्न करना होगा, मैं टर्न करके पार्क दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये यहाँ का पार्क है, बच्चों के खेलने का पार्क। तो मैं पहले आपको दिखा दूँ एक छोटा सा चक्कर लगा के इस पार्क में कि यहाँ कैसे कैसे झूले हैं और उसके बाद आगे आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्लाइड्स हैं, यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स हैं जहाँ बच्चे रस्सियों में झूल सकते हैं, चल सकते हैं, कुछ स्टंट कर सकते हैं। यहाँ भी एक स्लाइड है, यहाँ बच्चों के खेलने के लिए कुछ स्पीकर्स वगैरह लगाए गए हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं खेलने के लिए। वहाँ आप देख सकते हैं कि स्विंग्स भी हैं। मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर बिना परमिशन वीडियो लेना ऑफेंसिव है लोगों के लिए। और देख सकते हैं बैठने के लिए बेंचेस वगैरह हैं और काफ़ी सुंदर है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी अच्छी गुणवत्ता के सब कुछ है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं आपको स्लाइड्स और यहाँ पर स्विंग्स भी दिखा दूँ। कई तरह के स्विंग्स हैं छोटे बच्चों के लिए, जो टॉडलर्स हैं उनके लिए, कि बच्चों को सेफ्टी ज़्यादा चाहिए तो बेल्ट्स भी दिए गए हैं। तो ये ऐसे पार्क हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पार्क्स बड़े अच्छे गुणवत्ता के हैं। लेकिन जितने भी मेरे मित्र होंगे झारखंड अपडेट्स चैनल से जुड़े हुए, जिन्होंने बोकारो को देखा है, 1990 के दशक का बोकारो को देखा है, तो क्या हमारे यहाँ ऐसे पार्क्स नहीं थे दोस्तों? जब हम बच्चे थे 1990 के दशक में, बच्चों को खेलने के लिए ऐसे ही पार्क होते थे। यहाँ पे सैंड पिट्स भी आप देख सकते हो कि बच्चों को खेलने के लिए सैंड पिट भी बनाया गया है, जहाँ बच्चे बालू से खेल सकते हैं, सैंड से खेल सकते हैं, और मैदान है खुला। तो क्या हमारे बोकारो में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था 1990 में? दोस्तों मैं तो वहीं पला बढ़ा, मैं तो उन पार्क्स में खेला हूँ और मेरे उम्र के जितने लोग होंगे जो अभी 35-40 के बीच के उम्र के होंगे या उनसे बड़े होंगे, उनको ये याद होगा कि बोकारो में भी ऐसे पार्क्स हुआ करते थे। लेकिन कहाँ गए वो पार्क्स? कनाडा में इतना अच्छा पार्क आज भी है, वेल मेंटेन्ड है। हमारे बोकारो में पार्क था 1990 के दशक में, मैं 25-30 साल 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस समय पार्क्स थे। लेकिन कहाँ चले गए? मैं जब भी कनाडा में निकलता हूँ, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर देखता हूँ, पार्क्स देखता हूँ, मुझे बहुत याद आता है बोकारो, 1990 के दशक का बोकारो, जो कि करीब करीब ऐसा ही था। हाँ, यहाँ पे झूले गुणवत्ता जो आपको दिख रहे हैं वो काफ़ी अच्छी है, बोकारो में ऐसे नहीं थे। लेकिन मैं बात भी कर रहा हूँ आज से 25-30 साल पहले की। उस समय स्लाइड सीमेंट के होते थे, झूले जो होते थे लोहे के होते थे। तो नो डाउट ऐसा नहीं था, लेकिन 1990 में या 1990 के दशक में कनाडा भी ऐसा ना रहा होगा। उस समय यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही रहा होगा या फिर वैसा भी नहीं रहा होगा। लेकिन ये धीरे धीरे विकास करते चले गए, गुणवत्ता को बढ़ाते चले गए और हमने अपने विकास को पीछे ढकेल दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? ये एडमिनिस्ट्रेशन के नेग्लिजेंस के कारण हुआ, नॉन मेंटेनेंस के कारण हुआ, या लोगों के कारण हुआ? लोगों की आदतें ऐसी थी वो मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों हुआ? ये एक विचारणीय प्रश्न है, हमें जो अपने आप से पूछना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कितने सुंदर मैदान हैं, ऐसे ऐसे फील्ड्स हमारे बोकारो सिटी में बहुत आयत मात्रा में थे, हर सेक्टर में थे, हर 2-3 स्ट्रीट के बीच में ऐसे फील्ड हुआ करते थे और पार्क्स हुआ करते थे, ऐसे बैठने के अरेंजमेंट्स हुआ करते थे पार्क में, मॉर्निंग वॉक के लेन हुआ करते थे पार्क के चारों तरफ। आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत खूबसूरत है कनाडा। लेकिन बोकारो 1990 के दशक का भी ऐसा था, ऐसा नहीं था मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर वेल मेंटेन्ड कर लिया होता हमने तो ऐसा हो गया होता। कनाडा भी ऐसा ना रहा होगा 1990 के दशक में। तो दोस्तों मैं ये वीडियो को बनाने का कारण यही था कि मैं चाहता था कि आप लोग विचार करें, आप विचार करें कि हम क्यों नहीं हैं। हम हर चीज़ में वेस्टर्न कंट्रीज़ को कॉपी करते हैं और उनके विकास मॉडल को देख के हम सोचते हैं कि हमारा देश ऐसा क्यों नहीं है।
तो हमारे देश में कुछ शहर थे जो ऐसे थे जो जिन्होंने विकास के मॉडल को रखा था सबके सामने, लेकिन हम उसे मेंटेन नहीं कर पाए, हम उसे आज के दौर में खो दिया, हमने उसका नाश कर दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती के कारण हुआ, या फिर सरकार की गलती के कारण हुआ, या फिर हमारी गलती के कारण हुआ कि हम ही उस लायक नहीं थे कि उस विकास को हम आगे लेकर चल सकें? तो ये विचारणीय प्रश्न है, हमें पूछना होगा, सरकार से भी पूछना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछना होगा और अपने आप से भी पूछना होगा। और मैं काफ़ी परेशान हो जाता हूँ जब भी मैं आता हूँ यहाँ पर और देखता हूँ इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को, और हमारा शहर याद करता हूँ बोकारो, और मुझे याद आता है कि हम भी इससे ऐसे थे और हम भी ऐसे हो सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं हो पाए और हम क्या हो गए। आज के समय आप बोकारो जाएंगे, हर कुछ टूटा फूटा मिलेगा, पार्क्स के नामो निशान नहीं, अतिक्रमण के कारण हुआ, नॉन मेंटेनेंस के कारण हुआ, किसके कारण हुआ अब ये बहस का मुद्दा हो सकता है, और बहस का कोई अंत नहीं है, हम एक दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी थोप सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ कि गलती हम सब की है, हम सबको इसके लिए जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा, हमें खुद को भी जिम्मेवार ठहराना पड़ेगा। मैंने देखा है बोकारो में भी ऐसे पार्क्स थे, और मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पर लोग जाते थे और कोई भी मेंटेन नहीं करता था। मैंने ये भी देखा है लोग तोड़ फोड़ देते थे, और सभी यहाँ पे आप देखोगे लोग बड़े सिविलाइज्ड हैं, लोग बड़े ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को, और काफ़ी जागरूक हैं वो सरकारी सामान को भी अपना सामान समझते हैं, और दूसरों के लिए शेयरिंग है यहाँ पर। हम भी ऐसे थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं थे, हम भी ऐसे थे, लेकिन गलती कहाँ हुई ये एक विचार करने लायक प्रश्न है जो कि हम सबको करना होगा। तो ये इस वीडियो को बनाने का यही ध्येय था, यही कारण था दोस्तों, कि मैं आपको दिखा सकूं और आपको सोचने पे मजबूर कर सकूं कि हमारे प्रदेश झारखंड प्रदेश में हमारा एक ऐसा शहर था जो कि मुझे याद आता है जब भी मैं कनाडा के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखता हूँ। तो आप सोच सकते हैं मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। कनाडा विकसित देश है, हमारा देश विकासशील देश है, और उसके बाद भी मैं जब यहाँ देखता हूँ तो मुझे अपना शहर क्यों याद आता है बचपन का, क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक बोकारो से मिलता है। मुफ्त शिक्षा हो, मुफ्त स्वास्थ्य व्यवस्था हो, मुफ्त पार्क्स हों, अच्छे रोड हो, बिजली हो, पानी का सप्लाई हो, सब कुछ बोकारो से मिलता जुलता है। मुझे बहुत याद आता है दोस्तों। तो सोचिए, आप लोग सोचिए, विचार कीजिए, प्रश्न पूछिए एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, अपने आप से, कि बोकारो को हम क्यों नहीं मेंटेन कर पाए। और ऐसे बहुत सारे और भी शहर रहे होंगे, मेरा विश्वास है, भारत में और झारखंड प्रदेश में भी, लेकिन मैं बोकारो में जन्मा और पला बढ़ा, तो मैं बोकारो को बहुत अच्छे से जानता हूँ, बोकारो स्टील सिटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो दोस्तों बस यही कारण था कि मैं ये वीडियो और काफ़ी दिनों के बाद आपसे जुड़ा, और मैं सोचा कि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कनाडा का इंफ्रास्ट्रक्चर, और अपने शहर से तुलना करके दिखाता हूँ। बस यही कारण था कि मैं वीडियो बनाया। और यहाँ ठंड है तो मैं काफ़ी देर तक बाहर नहीं रह पाऊँगा, तो मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आप लोगों करके, धन्यवाद।